है, विदेशी खिलाड़ियों के नाम है, क्या पूरन और मेयर सी हर मैच में जिताएंगे? एक सवाल मेरा और है आप दोनों से कुणाल पांड्या को लेके। वैसे तो वो इस टीम के कप्तान हैं, पहले मैच में भी बेहद खराब रहा, आज का मैच भी बेहद खराब रहा क्या, और साथ में दीपक हुड्डा भी। देखिए दीपक हुड्डा के लिए भी दोनों मैच ज्यादा अच्छे गए नहीं है। ये दोनों खिलाड़ी ट्रूली मैच विनर है अपनी अपनी फ्रेंचाइजियों के लिए। जो पिछले कुणाल पांड्या ने आईपीएल के ही सीजन्स की बात करें, मुंबई को बहुत सारे जिताए, बहुत बेहतरीन पारियां उन्होंने खेली हैं। और हुड्डा को तो हम सब देखते हैं इंडियन टीम में भी खेलते हुए, और जबरदस्त तरीके से वो खेलते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शुरुआत ही अच्छी नहीं रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि अगर वो खेलेंगे तो कम से कम टीम जीते, हर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। आईपीएल तो हम इंडियन क्रिकेट को से बड़ा शायद अब आईपीएल को मानने लगे, क्योंकि आईपीएल में बैक टू बैक दिन में 2-2 मैचेस होते हैं और लगातार महीना डेढ़ महीना ये पूरा सीजन चलता है, तो आपको एक डबल बोनांजा मिलता है क्रिकेट के फैंस को खासतौर पर। तो हमें बेहतरीन गेम देखने को मिलेगी, कम से कम टीम जीते, कम से कम कुछ तो योगदान दे। जैसे हर प्लेयर आके अपना अपना योगदान दे रहा है। आप अब शिवम दुबे को देख लीजिए, 16 गेंद देखिए 27 रन बनाए, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरीके की गेम जरूरी पारियां जरूरी है, तो एक अच्छा गेम देखने को मिले, उम्मीद यही है। जी बिल्कुल। और अंकिता देखिए तारीफ आपको करनी होगी, क्योंकि एक समय सीएसके बहुत पीछे था मैच में, जब पावर प्ले चल रहा था 5 ओवर में ही 75 के करीब रन थे किसके, लखनऊ के। लेकिन जब स्पिनर आते हैं तो उसके बाद से वो बैकफुट पे चले जाते हैं। शुरुआती 5 ओवर में सीएसके के रन थे 73, अगले 5 ओवर में उनके रन थे 30 रन। तो आप उसका अंदाजा लगा लीजिए जब स्पिनर्स आए तो कैसे वो दबाव में चले गए। वहीं अगर जब उनके स्पिनर्स ने गेंदबाजी करी तो केवल रवि बिश्नोई है जो विकेट ले पाए, बाकी चाहे कुणाल पांड्या हो या गौतम हो बुरी तरीके से फेल रहे। तो शायद एलएसजी अपना पहला मैच 50 रन से जीत गई थी, वो भी मेयर्स की पारी की वजह से ही जीती थी, वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पारी खेल के चले गए थे। एलएसजी में कमी तो लग रही है। सुपरस्टार बहुत सारे हैं इस टीम में, पूरन भी है, स्टोइनिस भी है, दीपक हुड्डा भी है, राहुल भी है, कमी तो उसके बावजूद भी लग रही है। लेकिन मुझे लगता है एलएसजी का यहाँ से दूसरे मैच जो तीसरा उनका मैच होगा उसमें वो अच्छे फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन वाली बात है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा तेज गेंदबाजी उनकी भी वीक लग रही है। वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जो रन बनाए उससे समझ में आ रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन इससे पहले वाला मैच है, हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स एक बड़ी टीम है भी, वैसे भी आप उतनी ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं समझ रही हूँ यहाँ से कि लखनऊ के लिए बुरी शुरुआत नहीं है, और लखनऊ यहाँ से अच्छा गेम दिखाएगी, कम से कम अच्छा गेम दिखाएगी। जैसे आज हारी है लेकिन अच्छा गेम दिखाया, तो मुझे एक वो परमिटेशन कॉम्बिनेशन वाला मामला दिखता है उनमें, जो चेन्नई सुपर किंग्स में खटक रहा है मुझे। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 205 रन बनाए एलएसजी लड़े तो सही है, ये बात तो है, लड़े हैं, लेकिन यहाँ से वो जीत भी सकते थे, एक आसान जीत वो दर्ज कर सकते थे अगर वो मिडिल ओवर्स में रन बन जाते। वो दीपक हुड्डा का फेस आया, केएल राहुल ने बहुत सारी डॉट बॉल खेल दी, फिर आउट हो गए, तो जो वो शुरुआती 3 या 4 ओवर का जो फेस था, वहां से ये मैच लखनऊ गवा बैठी। और मुझे लगता है कि धोनी ने जो पारी खेली उसकी बदौलत धोनी के 12 रन, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ ने बनाए 57, कॉनवे ने नहीं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन 12 लास्ट के जो क्योंकि धोनी का प्रेम ही ऐसा है, धोनी का प्रेम ही ऐसा है, अब क्या करें। धोनी लास्ट में आके हीरो बन जाते हैं, जिस तरीके से हम लास्ट में छक्के मार के हीरो है, लास्ट में आके वो हीरो वाला वो लास्ट में आके अपनी भूमिका, वो कहते हैं ना क्लाइमैक्स जो होता है मूवी का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लाइमैक्स से पर्दा उठाते हैं कि स्कोर कहाँ जाएगा, वो उनके हाथ में होता है। वो चाहते तो 200 रन पे सिमटा देते टीम को, और शायद उन्हीं के वो 12 रन है जिसकी बदौलत आज जीत मिली है। जी बिल्कुल। और देखिए धोनी आज से मैच फिनिश नहीं करते आ रहे हैं, मैच फिनिश कर रहे हैं जब से वो टीम इंडिया की साइड से भी खेल रहे थे। दुनिया का सबसे खतरनाक मैच फिनिशर उनको बोला जाता था, तो वो आएंगे तो इसी नंबर पे, 2 बॉल पे आए, 2 छक्के मार दिए यार, और क्या चाहिए आपको। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज पारी खेली है, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ करनी चाहिए, कॉनवे की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने जिस तरीके से ओपनिंग की और साझेदारी बनाई, एक वहीं से मैच थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा था, एक लंबा स्कोर बनाया, उसके बाद भी जितने भी बैट्समैन आए मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स के, उन्होंने अच्छी पारी खेली है, और उसकी बदौलत ये 215 रन की पारी एक अच्छा स्कोर दिया एलएसजी को। एलएसजी ने भी खराब बैटिंग नहीं की है, हम बार बार कह रहे हैं केएल राहुल कब रन बनाएंगे, कब उनके बल्ले से एक अच्छा स्कोर निकलेगा, उसका इंतजार कब से पूरी ऑडियंस कर रही है, पूरी उनके सपोर्ट करने वाले लोग वहाँ पे फैंस भी कर रहे हैं, लेकिन अब देखते हैं कब निकलता है उनके बैट से वो रन निकलता है। बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें अब देखिए, अब जीत गई है सीएसके तो लूप होल उसके भी छुप जाएंगे, लेकिन तेज गेंदबाजी में धोनी को कुछ ना कुछ करना होगा, या तो वो प्रेटोरिस को लाए, ठीक है एक विदेशी खिलाड़ी चला जाएगा, लेकिन एक आज अच्छी चीज ये लगी रंजना,
आज बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करी, चाहे वो ओवर पिटा, लेकिन ये उम्मीद तो दे गया कि वो आने वाले मैचों में गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते जब सामने वाली टीम 205 रन बना सकती है। ऐसे में धोनी को, जैसा आपने बोला, वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरी है इस चीज पर। आपको एक फुल फ्लैश बॉलर चाहिए, एक ऐसा बट बॉलर स्क्वाड में नहीं है वही। लेकिन आप बेन स्टोक्स से रिस्क नहीं ले सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से वो पिटे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन फॉर्म में नहीं है वो, ना बल्ले से चल पा रहे ना गेंद से चल पा रहे। ये महेंद्र सिंह धोनी अच्छे से भाप लेते हैं, उनके पास ये क्वालिटी बाय डिफॉल्ट है। वो अब तक समझ गए, हालांकि शुरुआती मैच थे, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट बनता है। वो एक्सपेरिमेंट पहले मैच में हमने क्रम में देखा, जिस तरीके से बल्लेबाजों को भेजा गया, खुद वो इतना नीचे आए, और अब जो एक और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट गेंदबाजी का होगा वो उन्होंने कर लिया। अब मुझे लगता है यहाँ से तीसरे मैच में वो एकदम परिपक्व टीम के साथ उतरने वाले हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर कप्तान है तो ये उम्मीद कम से कम आप बट स्टोक्स को तो मुझे नहीं लगता वो बाहर करेंगे। बाहर नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश सामंजस्य बिठाने की थोड़ी सी जरूरत है। तेज गेंदबाजी में करने की जरूरत है उनको, क्योंकि ठीक है यहाँ से लखनऊ है, नई टीम है, अभी यहाँ से मैच हार गई। यहाँ से अगर कोई आरसीबी की टीम होती या मुंबई इंडियंस होती तो वो शायद हम जीत की बात नहीं कर रहे होते। 5 ओवर में आपके 73 रन है, तो आरसीबी और मुंबई यहाँ से मैच निकाल ले जाती। आपको भी लगता है? हाँ, लग रहा है। लखनऊ अपनी गलती से हारी है, सीएसके ने उसको नहीं हराया है। गलती से हारी है, लेकिन बुरी हार केएल नहीं थी। राहुल की वजह से हारी है, आपके कप्तान की वजह से हारी है। हाँ, केएल राहुल को थोड़ा सा ज्यादा रन बनाना चाहिए मेयर्स के साथ मिलके, वो और थोड़ी कम साझेदारी गेंद लेनी चाहिए मेयर्स के साथ। हाँ, वो पार्टनरशिप करनी चाहिए। पार्टनरशिप अगर आप अच्छा करते हैं तो रन स्कोर बोर्ड पे रन अच्छा लगता है, अच्छे स्कोर बोर्ड पे रन भी अच्छा लगता है। और दूसरी बात रही, जिस तरीके से चेन्नई ने ऋतुराज गायकवाड़ या फिर कॉनवे की जो पार्टनरशिप रही है वो काफी अच्छी रही है, उसकी बदौलत एक अच्छा सा स्कोर बोर्ड तैयार हुआ है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे जो भी टीम हो। देखिए, साथ ही केएल राहुल की अगर हम बात कर रहे हैं, कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं, उनके बल्लेबाजी पर उठ रहे हैं, और उनके डिसीजन पे भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टॉस उन्होंने ही जीता था, बावजूद उसके आपने गेंदबाजी का फैसला लिया और वो बहुत बुरी तरीके से गलत साबित हुआ फैसला। सामने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करने आए और क्या बल्लेबाजी उन्होंने की। हो सकता है शायद आप पहले बल्लेबाजी करते, क्योंकि बल्लेबाजी से तो आपने सेकंड पारी में भी बहुत अच्छी की, पर शायद थोड़ा बेहतर होता, आपके पास डिफेंड करने का मौका होता चीजें। तो हर मोर्चे पर केएल राहुल गलत साबित हो रहे हैं, तो उनको अपने इंट्रोस्पेक्शन की इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या कहोगे अंकिता? आप बताइए। यार देखिए, एलएसजी का तो मैं बार बार कह रहा हूँ, और एलएसजी ने जो पिछले सीजन प्रदर्शन किया था निरंतरता के साथ, वो इस सीजन में कम अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। वो पहला मैच जीत गए आसानी से, वो मेयर्स की पारी की वजह से जीते। उसके बाद कठिन पिच पर दिल्ली अपनी गलती से आ रही थी, वो खलील ने कैच छोड़ दिया था। खलील अगर वो कैच पकड़ लेते तो शायद लखनऊ पहला मैच भी नहीं जीतती। और देखिए, मेयर्स की तो तारीफ होती है, आज सौरव गांगुली ने भी तारीफ करी है जब दिल्ली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुजरात के खिलाफ अगला मैच है, तो उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने बताया था कि देखिए, मेयर्स जैसे बल्लेबाज जब मारते हैं ना तो आपका दिमाग काम नहीं करता है, जब वो लंबे लंबे हिट मारते हैं। और ना केवल मेयर्स बल्कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी। मुझे अब एक सवाल और है, पूरन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मेयर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन स्टोइनिस से वो अभी तक प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। गेंदबाजी वो कर नहीं रहे हैं, बल्लेबाजी में वो दमखम दिख नहीं रहा है। तो क्या अब उनके साथ क्या होना चाहिए? बाहर भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने महंगे खिलाड़ी लिए हैं, तो क्या उनसे अब उनका रोल बदलना होगा? क्या उनको ऊपर भेजना होगा? क्या करना होगा? देखिए, ऊपर की बात या मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर उनको भेजना होगा, क्योंकि आज बहुत देरी से भी वो आए, 18 गेंद ही खेल पाए, क्लीन बोल्ड हो गए, 21 रन ही बना पाए। हालांकि 21 रन फिर भी ठीक योगदान होता है एक 20 ओवर के फॉर्मेट के गेम के लिए। आप 20-25, 30 रन भी बनाएंगे तो शायद आप 180-90 तक ले जाएंगे, 200 का भी स्कोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है स्टोइनिस के साथ कि आपने उनको थोड़ा सा नीचे भेजा, क्योंकि वो लेट आते हैं और उसके बाद चीजें अगर आपको सेट नहीं मिलते, हो सकता है कि वो पोटेंशियल आपके अंदर होता है। कुछ प्लेयर्स उसी तरीके के होते हैं जो धार देते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जो धार के साथ आगे बढ़ते हैं, वो धार देने वालों में से हैं, वो शेप देने वालों में से हैं। तो वो बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में शायद हम उन्हें कम से कम एक पायदान ऊपर देख पाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स में भी वो इसी स्थान पर आते थे जब वो दिल्ली के लिए खेलते थे। वहां पर भी उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। अभी यहाँ पे किस तरीके से उनकी रणनीति है, किस तरीके से पिच रहती है, शायद उस पर भी निर्भर होता है। लेकिन अब देखना होगा टीम कॉम्बिनेशन के साथ कि उनको टीम में किस जगह पे मतलब किस जगह पे स्थान मिलता है, उनको किस जगह पे रिप्लेस किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन शायद पिच की भी वजह होगी या फिर लक नहीं साथ दिया होगा। जहाँ पे बल्लेबाज 217 रन बना रहे हैं वहाँ पे पिच कैसे खराब हो सकती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि
बाकी सारे बल्लेबाज आप देखिए ना, अंबाती रायडू भी बन रहे हैं, दूसरी साइड से भी तो बन रहे हैं। अब वो कमी है, स्पिनर्स को वो अच्छा नहीं खेल सकते, हम सभी को पता है, लेकिन अब आपको इस कमी से बाहर होना होगा क्योंकि आप स्टार खिलाड़ी हैं। वही अगर बात करें, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं, निकोलस पूरन ने बहुत अच्छी पारी खेली, 18 गेंद पर उन्होंने बनाए 32 रन। आयुष बदोनी 18 पे 23 बना के आउट हुए। गौतम भी ठीक ठाक चलते रहे। और अब सवाल बहुत सारे हैं। अब देखिए दीपक हुड्डा, मैं केएल राहुल, आप 217 रन का टारगेट चेज कर रहे हो, सॉरी 218 का, 18 गेंद पर 20 रन बना रहे हो। जब कप्तान ऐसा खेलेगा तो कैसे टीम जीतेगी? वही मैं कह रही हूँ, बहुत मुश्किल है। मतलब इंट्रोस्पेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, खासतौर पर कप्तान के लिए। आपकी शुरुआत एक गलती से हुई, आपने डिसीजन ही पहले एक ऐसा ले लिया जो आपको बहुत भारी पड़ा। उसके बाद आपकी चॉइसेस, जो क्रम में आप बल्लेबाजों को भेज रहे हैं, जिसका हम डिस्कशन भी अभी कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा गलत साबित हुआ। आप खुद भी इंडिविजुअल लेवल पर बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह केएल राहुल, उनकी उपस्थिति, उनकी कप्तानी पर साफ तौर पर इस टीम में लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और चलिए, अब चेन्नई जीत तो गई है, धोनी को अब जीत की बधाई भी दे देते हैं। कॉनवे ने आज 47 रन बनाए। पिच के बारे में बहुत सारी बात हो रही थी कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, लो स्कोरिंग मैच जाएगा, लेकिन आज गलतफहमी दूर हो गई। और जो चेपॉक के फैंस हैं, वहाँ के जो फैंस हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, फैंस जो काफी एक्साइटेड नजर आए, वो इसलिए भी, एक तो चेन्नई का ग्राउंड था, महेंद्र सिंह धोनी की टीम वहां पर थी, और वो बहुत ज्यादा बनता भी है क्योंकि इससे पहले जो मैच था वो होम ग्राउंड में चेन्नई का नहीं था। तो चेन्नई के जो फैंस रहे, सारी टीम्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, चेन्नई मुंबई। जी बिल्कुल, इसलिए फिनाले भी हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं ग्राउंड्स पे देखे हैं। अब जाते जाते कल है दिल्ली वर्सेस गुजरात, अगला मैच जो खेला जाएगा, किसको सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि मुझे उसके उलट जाना है मेरे को। नहीं, दिल्ली को सपोर्ट करूंगी मैं। गुजरात। तो देखिए, मैं कल बताऊंगा। मैं चलिए आज दिल्ली। नहीं, रंजना मैम तो दिल्ली के सपोर्ट में थे आप। मैं कभी दिल्ली के सपोर्ट में नहीं रही। आपने बोला ना दिल्ली दिल में है। दिल्ली दिल में बोला तो था। आपने बोला था। दिल्ली को सपोर्ट करने का मन करता, पर वो किसी भी सीजन में वो मौका देती नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था। और दिल्ली मैं जानती हूँ कि वो कितनी भी कोशिश कर लेंगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे।